क्या हो अगर किसी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1982 लग जाए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तब लगता है जब कोई आदमी नेशनल की सिक्योरिटी में ब्रीच किया हो, यानी कि सिक्योरिटी से कोई छेड़छाड़ किया हो। यह भी लगा है प्रणव गोयल के ऊपर। प्रणव गोयल एक असम के एनवायरमेंटलिस्ट है। वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं। काजीरंगा में एक लग्जरी होटल बन रहा है, वो लग्जरी होटल काजीरंगा के एरिया के पास बन रहा है उनके हिसाब से। या काजीरंगा के एरिया मतलब लैंड पे शायद बन रहा है, उसके लिए वो एनवायरमेंटलिस्ट आवाज़ उठा रहे थे कि हाँ यहाँ पे काजीरंगा पे बना रहा है। तो वो प्रोटेस्ट पे थे। उस प्रोटेस्ट के चलते उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट उनको मतलब डिटेंट कर लिया। गवर्नमेंट का कहना, असम गवर्नमेंट का, कि उनके ऊपर 13 पुलिस से रजिस्टर्ड केस है और फॉरेन फंडिंग भी उनको आता है। और फॉरेन फंडिंग जो आता है वो फॉरेन फंडिंग कैची पे आ रहा है या इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है या कैची के लिए आ रहा है, सो पहले हो जाता है। NSA जब लग जाता है तो पहले इफेक्ट बहुत चीज़ मतलब परेशानी कुछ ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि नो इमीडिएट चार्जशीट नहीं बनेगा सबसे पहले। उसके बाद बाईपास हो जाता है 24 आवर वाला रूल। 24 आवर रूल काम करने लगता है। जैसे मजिस्ट्रेट के लिए 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, वो बाईपास हो जाता है। उसके बाद मतलब वकील नहीं होगा, नो वकील। एडवाइजरी बोर्ड के मतलब ऑर्डर के बिना वकील मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर डिस्क्लोजर ऑन ग्राउंड जो होगा डिले हो सकता है। डिस्क्लोजर यानी कि 3 दिन 5 दिन या मैक्सिमम 15 दिन तक डिस्क्लोजर डिले कर सकता है, जैसे ताज वाले होटल के केस में कर दिया हुआ था। और बेल मिलना तो बहुत मुश्किल है। बेल तो छोड़ ही दीजिए, बेल NSA जब लग जाता है तो बेल रेगुलर बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ लिमिट वगैरह भी है। लिमिट में जैसे हो गया कि आपका एक्सटेंशन जो है वो 3 महीना तक रहेगा ड्यूरेशन। रिटेंशन का ड्यूरेशन 3 मंथ तक रहता है। और अगर ड्यूरेशन बढ़ाना है तो हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के परमिशन से कम 12 महीना, कम से कम नहीं मैक्सिमम 12 महीना तक आप मतलब डिटेंशन में रख सकते हो। उसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। तो 3 मंथ तक रहेगा, और 3 मंथ के बाद अगर होगा तो सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके फिर आती है। और जिसमें NSA लगा हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। नीचे वाले कोर्ट में तो कोई बात ही नहीं है। और वो भी तब जब वकील मिलेगा तब। अगर वकील नहीं मिल रहा है तो वकील नहीं मिलने पर तो बातें समाप्त हो जाना है। और वकील तब मिलेगा जब एडवाइजरी बोर्ड इशू करेगा। तो NSA लगना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे तो देश के साथ गद्दारी करना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात है कि प्रणव का था, प्रणव पे कैची गवर्नमेंट ही करता है। कैची चार्जशीट वगैरह में तो अभी डिले करेगा ही। और पहले बात तो फॉरेन फंडिंग है, और फॉरेन फंडिंग पहले प्रूफ होगा कि कैची के नाम पे हो रहा था, कि वो सही में काजीरंगा को बचाने के लिए कर रहा है। तो क्या करता है सो तो भगवान जाने। चलिए देखते हैं आगे।